थोड़ी मुश्किल में आई हुई है, वरना तो ये दूर से ही घोड़े को देखते ही पिछाड़ियाँ निकालनी शुरू कर देती है। भेजा है जी कसूरी कबूतरों का एक जोड़ा, उन्होंने हमें तोहफा भेजा है। तो ये आज ही आए, तो मैंने इनको आर्जी तौर पर यहाँ पर शिफ्ट किया है। इनका अलग ही हम जोड़ा लगाकर इनकी ब्रीड लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। आज है ईद का तीसरा दिन दोस्तों। कल हमने 4 बकरे कुर्बान किए, आज हमने अपना लाल बादशाह जो है वो कुर्बान करना। अभी सुबह के इस वक्त 5 बजे हैं। कासिम और रियाज भाई जो है ये दोनों लेकर पहुंचे हैं लाल बादशाह को घर पर, क्योंकि अम्मी की ख्वाहिश थी कि लाल बादशाह को घर पर कुर्बान किया जाए। और हमारे घर का पला माशाल्लाह ये बच्चा, और इसको आज हमने घर पर ही कुर्बान करना। बस ठीक है, तुम पहुँचो जाके काम काज सांभो है तो ठीक है ना। तो लाल बादशाह को अल्लाह आपका भला करे, आज कुर्बान करना है जी। अभी कासिम और रियाज आ रहे हैं वापस। लाल बादशाह की थोड़ी खिदमत करते हैं। सुबह सुबह इसने खाया पिया नहीं, इसके लिए दाने जो है वो भिगोकर इसको डालते हैं। बकरे के आते ही बच्चों की खुशियां देखने वाली हैं। और भांजे आए हुए हैं मेरे कराची से, और मोइज़ देखें, इन्होंने सुबह होते ही बकरे को देखते ही, इसीलिए इनकी ज़िद थी कि पापा इसको बकरे को घर पर लेकर आना है। कल शाम को लेकर आना था कि बच्चे इसको घुमा फिरा लेते, लेकिन वो इसको खपाना नहीं, थकाना नहीं है, ठीक है ना। प्यार से इसको बस घुमाना फिराना है। तो अभी थोड़ी ही देर में मज़े की बात आपको बताऊं। कासिम को कहा था कि छुरियां और बोदा वगैरह औजार जो है खेत में पड़े हुए वो भी लेकर आने थे। कासिम जो है औजार लेकर आना भूल गया, तो अभी वो बेचारा दोबारा से आकर औजार देकर जाएगा। तो तब तक इंतज़ार ही करना पड़ेगा। सुबह सुबह ही इसको ज़िबा कर कुर्बान करते हैं अल्लाह की राह में। तो हमारे घर का पला हुआ बच्चा बहुत ही खूबसूरत माशाअल्लाह तैयार हो गया दोस्तों। घर की पली चीज़ की कुर्बानी देने का एक अलग ही मज़ा है। जब अपने हाथों से पाल कर उस चीज़ से आपको क्या होता है कि बहुत मोहब्बत हो जाती है। और जिस चीज़ से आपको बहुत मोहब्बत हो उसको अल्लाह के रास्ते पर कुर्बान करना, इसका एक अलग ही अजर और सवाब है। अजवा रानी सोई हुई थी, इसको मैंने उठाया। मैंने कहा बकरा आया हमारा, उठकर ये आ गया। अजवा बकरा है, बकरा है हमारा। सोई बड़ी को उठाकर लेकर आया हूँ मैं, मेरी लाडो परी को। बकरा है, पारा है, खुद से रहते हैं। हाँ जी पारा है जी बकरा। मुसब की अब आँख खुली और भाग कर जा रहा है, देखें। तो मैं लेकर जाऊँगा बकरा जी। बकरा अब मुसब के हाथ में आ गया है जी। मुसब आँख खुलते ही इसको पता चला कि बकरा आया, भाग कर निकला कि था मैं लेकर जाऊँगा बकरा। जंतर लेकर आया दोस्तों इसके लिए कि सुबह सुबह ये भूखा है तो अपना पेट भर लेगा। बच्चे अब तक सारे ही उठ चुके हैं जी बकरा देखने के लिए। छुरियों का इंतज़ार कर रहे हैं, छुरियाँ आती हैं तो ज़िबा करते हैं। तो खड़ा करो ऊपर सीधा करके, इसको नीचे मिट्टी लगेगी। हाँ ऐसे पकड़ के रखो हाथ में। देखिए जंतर को बड़े ही शौक से खा रहा। सुबह सुबह के टाइम भूखा है। आज ये कासिम वो भूल गए कि पट्ठे भी साथ लेकर आने थे। तो खैर अभी से बेचारे ने ज़िबा होना है तो थोड़ा पेट भर ले अपना। ये लें जी दोस्तों, जंतर खा कर रह चुका। अजवा रानी इससे डर रही है। पट्ठे तेरे दूसरी बारी भी अकल के नहीं है पट्ठे। चलो शाम को कुर्बान करने का जहन बनाई खड़े, हम देर होगी फिर धुप चढ़ गई है। सारिया छुरियाँ लिया दिया ना, वो बोतल चुक के लैके जानिया ना, उठा के दे बोतलें। ये कासिम जो है छुरियाँ डेरे पर भूल आया था, तो ये अभी फिर से लेकर आया। और बकरे का हमारा जहन बना या वो करे तो इतना कर ला। फिर है तो ये ठंडा ठंडा टाइम है, तो शाम में गर्मी ज़्यादा होगी। प्रोग्राम तो यही है, अंदर लेके चलो तो कासिम पकड़ के ज़िबा करवा दे। आ जा कासिम ज़िबा करा दे। ये ले जी बकरे को
लिटाने लगे हैं जी। ये नहीं जी, लाल बादशाह हमारा ज़िबा करने के बाद इसका गोश्त बनाने में मसरूफ़ है जी। मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, कुर्बानी का फरीज़ा पूरा हो गया। डेरे पर पहुंचे, डेरे पर मैं अभी का नहीं पहुंचा हूँ, 11 बजे का पहुंचा हूँ। आज मेहमान आए, पहले एक फैमिली आई, फिर दूसरी फैमिली आई। ट्यूबवेल पर उन्होंने नहाना था, सारा दिन एंजॉय किया। 3:30 बजे, 3:45 बजे मैं भी 1 घंटे के लिए सोया। अभी शाम के 5 बजे तो बाहर आ गया हूँ। शहनशाह को भी हमने अंदर सुल्तान के साथ शिफ्ट करना है, बल्कि आज से कर दिया। सारा दिन दोपहर में ये सुल्तान के साथ वाले पोर्शन के अंदर रहा है दोस्तों, जहाँ पर हमने दोपहर में बकरे रखे हुए थे। तो खैर अब इस वक्त नुकरी घोड़ी बाहर चली जाती, कजली बाहर चली जाती, तो इस वक्त ये अपने केज के अंदर आ जाया करेगा। और इस वक्त ये केज मुकम्मल खाली ही होता है। तो रात को यहाँ पर हमारी बड़ी बकरियाँ जो हैं उनको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया करेंगे दोस्तों। तो ये केज बिल्कुल ही खाली होता है रात को। और बछेरी और बछेरे को भी देखें अलग अलग घर मिल गया। दोपहर में नुकरी घोड़ी यहाँ पर अकेली थी, शहनशाह को अपनी माँ से अलग कर दिया। अभी अपनी माँ से हर वक्त बिल्कुल अलग थलग ही रहेगा दोस्तों। और ये बछेरी को भी पूरा एक केज अलग से मिल गया अपने पूरे केज के अंदर। ये अकेली ही रहने वाली है। कजली भी चली जाएगी तो फिर और भी खुला डुला माहौल बन जाएगा जी। काजल देखें, काजल को भी थोड़ी देर में बाहर बांधते हैं तल्ले के ऊपर। तो बादशाह जो है ये भी, इसका भी टोरा फेरा हो जाएगा। काजल भी तल्ला खाकर अपना पेट भर लेगी। यहाँ पर भी तल्ला तो अच्छा खासा खड़ा हुआ है। जंतर भी देखें, हमारा जंतर भी माशाल्लाह बड़ी स्पीड से साथ ग्रोथ कर रहा है। बकरियों के लिए इंशाल्लाह 10-12 दिन में जंतर ज़बरदस्त हो जाएगा दोस्तों। शेरू देखे मुसलसल साउंड निकाल कर लाल बादशाह को मिस कर रहा है दोस्तों। लाल बादशाह इसका साथी गया। गाय हमारी ब्लैक बुल को मिस कर रही, कल से ठीक से खा पी नहीं रही। ये होती है मोहब्बत जानवरों की। तो बिल्कुल भी ठीक से नहीं खा रही दोस्तों कल से। ये वाली गाय हमारी 10वें महीने की 14 तारीख को सीमन रखवाया था दोस्तों हमने। और गाय लेती है जी तकरीबन 9वां महीना पूरा कर कर फिर बच्चे देती है। और अब आप अंदाज़ा लगा लें 7वें महीने में मेरा ख्याल है बच्चा देगी। तकरीबन महीना 1.5 महीना ही रह गया इसका, 6वां महीना शुरू हो चुका है। 7वें शुरू होने के बाद बच्चा देगी। तकरीबन 2 महीने ही रह गए हैं इसके। 2 महीने बाद इंशाअल्लाह ये रौनक लगाएगी। M4 सीमन रखा हुआ वाइट नुकरा बच्चा देगी इंशाअल्लाह, जो जिसकी एक अलग ही रौनक होगी। नुकरी घोड़ी तो हम अभी तक ना ले सके, लेकिन नुकरा बच्चा ज़रूर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह, अल्लाह खैर सलामती से वो दिन लाए तो आएगा इंशाअल्लाह। मैंने जो आज काजल को तल्ले पर छोड़ा है दोस्तों, बगैर रस्सी के ही यहाँ पर छोड़ा। उम्मीद है ये यहाँ पर टिकी रहेगी तल्ले पर और काजल सही तल्ले का सफाया करेगी। काजल को यहाँ पर 2-4 दिन छोड़ते हैं, तल्ले का इसने सफाया कर लेना है। पिछले 3-4 दिन के अंदर दोस्तों हमारी गोल्डन मुर्गियों के तकरीबन 3-4 मुर्गियाँ हमारी डेथ हो चुकी है मुर्गियों की। तो वजह मुझे कोई भी नज़र नहीं आती, कोई बीमारी भी नज़र नहीं आती है। गर्मी इतनी शदीद पड़ रही है, लो इतनी शदीद है दोस्तों, तो उसकी वजह से उनका नुकसान हो रहा है और आज़ादी इनकी बिल्कुल छिनी हुई है। दोपहर में पानी का छिड़काव भी यहाँ पर कर रहे हैं हम। तो आज इनको हमने आज़ाद कर दिया है जी। पैरट्स हमारे चंद दिन के मेहमान हैं यहाँ पर, पैरट्स भी चले जाएंगे दोस्तों। और मैं सोच रहा हूँ कि घोड़ों के लिए ये जगह बनाई जा सकती है। यहाँ पर ये केजेस तोड़कर और ये दीवार भी गिरा कर ये ज़बरदस्त 2 घोड़े यहाँ पर आराम सुकून से खड़े हो सकते हैं। तो आप लोग मशवरा दें क्या ऐसा करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। बाहर अब फसलों की किसी किस्म की टेंशन नहीं है कि फसलों का मुर्गियाँ नुकसान करेंगी, इसलिए दरवाजे खोल देते हैं, फसलों के अंदर ये फिर सकेंगी जी। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा इनके लिए मालूम है। तो अब इनको डेली हमने
लाजमी खोला करना है दोस्तों, खोलेंगे तो अंडे भी ज़्यादा देंगी। ये मुर्गा बाहर गया तो उसके पीछे पीछे देखें सारी मुर्गियों ने बाहर की ही दौड़ लगा दी है, ये सारी की सारी ही बाहर जाएंगी। शाम को इनको घंटा इस वक्त खोल दिया करें, घंटा 2 घंटा फिर लें तो ज़बरदस्त रहेगा इनके लिए। लेकिन सारी मुर्गियाँ हेल्दी एक्टिव है, कोई भी बीमारी या ढीली मुर्गी नज़र नहीं आ रही। लेकिन आज के अंदर हमारे एक मुर्गा और एक मुर्गी का भी नुकसान हुआ है दोस्तों, और ईद वाले दिन भी हमारी एक मुर्गी का नुकसान हुआ। तो टोटल तकरीबन 3 मुर्गियाँ हमारी कुछ दिनों के अंदर ही मर चुकी हैं। काजल को खुला छोड़ा है, गार्डन को छोड़कर। गार्डन के जो साइडों पर तल्ला खड़ा हुआ है उस पर मुंह मार रही है। खैर ये अच्छी बात है कि टिक कर खड़ी हुई है। इस तरह इसको बंदा घंटा आध घंटा आज़ाद छोड़ दे तो अपने कदम भी खोल ले करेगी, और ये कि तल्ले से अपना पेट भी भर लिया करेगी। वही उधर बछेरी हमारी लेट मारने में मसरूफ़ है दोस्तों। ये देखिए जो साइडों पर तल्ला खड़ा हुआ है इसको खा रही है काजल बछेरी। इस लेट मारकर खड़े होने से पहले देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। उधर बादशाह से इसकी हेलो हाय दोस्तियां हो रही हैं। देखें तकरीबन सारी ही मुर्गियां बाहर निकल आई हैं दोस्तों। कपास की फसल ने हमारी ने फल उठाना शुरू कर दिया। अब ये पता नहीं फ़ायदेमंद चीज़ है नुकसानदेह। छोटे छोटे बूटों ने भी देखें फल उठाया हुआ है। इसका मशवरा करना पड़ेगा जिनसे हमने बीज लिया। ये मेरा ख्याल है होना नहीं चाहिए इतनी जल्दी, इसको फल उठाना तो नहीं चाहिए। भेड़ को और उड़ियाल के बच्चे को बाहर खोला हुआ है, ये भी बाहर अपने मज़े कर रहे हैं ये आज़ादी के दोस्तों। ये देखें जी यहाँ पर तल्ला है, ये भी तल्ले को ही शौक से खाते हैं। उड़ियाल के बच्चे के सींग जो है वो थोड़े थोड़े निकलने शुरू हो गए हैं। आगे होकर इनको इस तरफ भगाया जाए ताकि ये पड़ोसियों की तरफ ना जाए। इस तरह निकलते निकलते ये चलो अंदर ही ना चले जाए, अंदर का ही रुख कर लिया उन्होंने। देखिए अपने केज में ही जाना जा रहे हैं। बाहर से जब इनका पेट भर जाता है फिर ये 1 मिनट भी नहीं टिकते, मुझसे डरे हुए हैं। माशाल्लाह सेहत देखें। आज़ाद रहने वाले जानवर की ये मौज होती है कि आज़ादी से वो अपना खाते पीते हैं तो मोटे तगड़े ताज़ा रहते हैं। गाय हमारी 2 दिन से सही से नहीं खा पी रही। बैल के जाने के दुख में 1 आध दिन में इंशाल्लाह सेट होगी। दूध भी इसने कम कर दिया। शेरू भी इस खुरानी पर आ गया और वच्छी भी अब खुरानी पर बंधा करेगी। खुरानी पर बंधा करेगी तो ठीक से अपना पेट भर सका करेगी इंशाल्लाह। और ये भी बच्चा भी हमारा इस गाय के साथ आ गया। इसके साथ रखने का फ़ायदा ये होगा कि अलग अलग ये रहेंगे, वो बच्ची उधर रहेगी ये इधर रहेगा, तो इसको भी वाफर डाइट मिल सका करेगी। ये भी मोटा तगड़ा ताज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। सुल्तान को भी अभी अभी बाहर लाकर खड़ा किया। देखें सुल्तान हमारा रनिंग इसकी बिल्कुल बंद हुई है और इस महीने में रनिंग का सोचा भी नहीं जा सकता दोस्तों। रनिंग करवाना तो दूर की बात है। सुबह ही इतनी गर्मी होती है कि सारा दिन इतनी गर्मी होती है। शाम को अभी देखें घोड़ा बगैर रनिंग के ही पसीने से भरा हुआ है। एक सरप्राइज़ गिफ्ट मिला है दोस्तों हमें। रानी जिनको हमने सेल की डाले वाले के हाथ उन्होंने सरप्राइज़ भेजा है जी। कसूरी कबूतरों का एक जोड़ा उन्होंने हमें तोहफा भेजा है। तो ये आज ही आए तो मैंने इनको आर्जी तौर पर यहाँ पर शिफ्ट किया है। इनका अलग ही हम जोड़ा लगाकर इनकी ब्रीड लेंगे। कबूतर हैं बड़े खूबसूरत, बड़े ही प्यारे कबूतर हैं। पंजे देखें इनके, और हैं आसमानी कबूतर। आसमानियों का हमें शौक़ नहीं है लेकिन कबूतर ये कसूरी कबूतर इसका बता रहे थे मियाँ नज़ीर के घर का ये कबूतरों की ब्रीड है। और कबूतर नज़र भी आ रहे हैं, आँख देखें इनकी दोनों की, उसकी भी आँख देखें, बहुत ही प्यारे कबूतर है माशाल्लाह। तो ये रानी जिनको हमने दी है वापसी पर डाले वाले के हाथ उन्होंने सरप्राइज़ गिफ्ट दिया। तो ये आज ही मुझे पहुँचा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बादशाह को भी थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल कर देखते हैं, शायद अपनी माँ के साथ ही तल्ले पर टिक जाए। अगर चल चल कर दिया, ये भी अपनी माँ के साथ तल्ले पर टिक जाएगा। वो डायमंड के पीछे लग गया ये, नहीं जी सीधा अपनी माँ के पास ही जाएगा। गुलाबो बहुत नहीं जी माशाल्लाह। अपनी माँ को देखकर ये भी तल्ला ही खाएगा दोस्तों। ये दोनों माँ बेटों को ही अब
खोल दिया करेंगे अगर ये कोई पंगेबाजी मस्तियाँ नहीं करेंगे तो। ने सुल्तान नुकरी घोड़ी को चेक करते हैं सुल्तान के साथ दोस्तों। कल महसूस करवा रही थी कि वेग में है, खामोश हीट में है, तो आज चेक करते हैं इसको क्या करती है। लाले का स्टड फार्म हाउस पर जो घोड़ा था उसका पता करते हैं, अगर उन्होंने स्टड ब्रीडिंग के लिए अवेलेबल हुआ। गर्मी बहुत शदीद है, इस गर्मी के अंदर कोई भी मालिक अपने घोड़े को ब्रीडिंग के लिए नहीं छोड़ता। तो खैर उनसे हमने पूछा था, उन्होंने हामी भी भरी थी, तो फिर से पूछ कर देखते हैं अगर वो घोड़ा अवेलेबल हुआ है। कल ही आए चेक नेड़े तो लेके जा, पिछाड़ी पिछुड़ी तो नहीं काट दिया ना। ना जी दोस्तों, वरना ये तो दूर से देखते ही आ घोड़ी वेख दूरों ही वेखते ही पिछाड़ी कटन लग जाती है। जी हुण नहीं पिछाड़ी काटती पई। आज दूजा दिन है, सुबह तीजा दिन है, हाँ। चौथे दिन पंजवें दिन टूट जासी छोटे कर दिए। चौथे दिन हाँ जी चेक हो सी हले नेड़े तो लिया तारा शारा पेशाब कर सी तो पता चल सी कि तारा ते हले तो पिछाड़ी ही कट दी है। घोड़ा भी नेड़े नहीं जाता, डरता होंगे तो बंद वेच कहना करेगी ये हरियाला ले आने मैं तेन हुने चेक करा देना। थोड़ी मुश्किल में आई हुई है, वरना तो ये दूर से ही घोड़े को देखते ही पिछाड़ियाँ निकालनी शुरू कर देती है दोस्तों। दूर जाहिर सी बात है पूरी मुश्किल में नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी हाँ परसों तक जाके वो पुछल भी चाहती है। मुश्क च है हले, पूरी वेग च नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा था कि 20 दिन के बाद वेग में आएगी, तो उसी हिसाब से ये जल्दी आ गई है। नहीं थोड़ी थोड़ी मुश्किल में, पूरी वेग में नहीं है। लास्ट टाइम इसने पिछाड़ियाँ निकाली थी सुल्तान की तरफ, उस वक्त से सुल्तान डरा हुआ है जी रहेंगे, क्योंकि हम खुद का ब्रीडर हमारा तैयार हो जाएगा, फिर इंशाअल्लाह कोई भी घोड़ी हम लेंगे तो उसको सूअल करना मुश्किल नहीं होगा। घोड़ियों को सूअल करने के लिए आपके पास घोड़े का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ले जा थोड़ी थोड़ी बदमाशी कर दी है, उस दिन की तरह नहीं कर दी, नहीं तो दूरों ही वेख के पिछाड़ियाँ कड्डन हो जाती सी। दोनों माँ बेटा अब सही जगह पर लग गए हैं, जहाँ पर तल्ला जो है बड़ा है। तो मेरे भैंस का टाइम हो गया डिग्गी में जाने का दोस्तों। ले आए स्प्रे किन्ने का टीका लवाया है? टीका पतली जो हमारी 7.5 एकड़ ज़मीन है उसकी स्प्रे लेकर आया 11,700। वो 9,700 ਦੀ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੀ 6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ 7.5 ਕਿੱਲੇ ਨੇ। 7.5 ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 7.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਪਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਸਕਾ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਏ, ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਗਾਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਸਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਿਸਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਰ ਵੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪਰੇ ਵੱਜੇਗੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗਾਂ ਮਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੀ ਸਪਰੇ ਛੁੱਟੀਜੇਗੀ ਉੱਥੇ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਾਂ ਨਾ ਮਰਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੋਡੀ ਕਰਾਸ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਪਰੇ ਕਰਾਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਅਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਪਰੇ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ? ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਟੜਾ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਾਂ ਉਗ ਰਿਹਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਧਰੇ ਹੈ ਕੋਈ ਤੀਲਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਵੱਜੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਾਂ मार जाएगा 100%। साइड वाली पौने 7.5 एकड़ ज़मीन हम देखने के लिए आए। इसमें ये जो 1.5 एकड़ है दोस्तों, यहाँ पर हमने बाद में चोपे भी लगवाए थे। चोपे निकले भी लेकिन लोगों की वजह से सड़ गए। अभी भी देखें चंद बूटे इसके खड़े भी हुए। खैर ओवरऑल नरमा हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा नरमा खड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको विरला करने वाला, पानी लगाकर अब इसको विरला करना है। साइड वाली ज़मीन पर चक्कर लगाकर वापस आया हूँ दोस्तों, तो अभी तलक काजल जो है आराम सुकून से टिककर ओए तंग तो नहीं करता पे बचेरा, वो माड़ा मोटा बस मुँह ही मारता, खाना तो नहीं उन्हें। तो शाम हो चुकी है, गायों की चवाई का टाइम है। व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।